Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about GP Gulford 3D model, alright? And it is also known as structure of intellect. ठीक है, तो उन्होंने जो है वो 3D मॉडल दिया था, ठीक है। उनमें जो 3 मेजर पार्ट थे, दैट इज़ मेंटल कंटेंट, मेंटल ऑपरेशन एंड मेंटल प्रोडक्ट, यानी कि कॉप हम बोल सकते हैं। और अगर टोटल एलिमेंट्स की बात की जाए तो 180 एलिमेंट्स थे। क्वेश्चन आपसे बेसिकली टैट में पूछा जा सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की, क्योंकि गलफोर्ड की थ्योरी में बेसिकली आपसे एलिमेंट पूछे जा सकते हैं या कॉप के बारे में पूछा जा सकता है कि 3D मॉडल के 3 एलिमेंट्स कौन कौन से थे। इंटेलिजेंस टेस्ट से हर साल एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एचपी टेट में, और थोड़ा क्रैमिंग जैसा पोर्शन रहता है ये क्रैम करने के लिए, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो 2 टाइप से होते हैं, वन इंडिविजुअल एंड सेकेंड वन इज़ ग्रुप। अब इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है कि सभी को प्रायोरिटी मिलती है, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट इन द केस ऑफ ग्रुप टेस्ट बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है, बट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल सकती है, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट में 2 टाइप्स आ जाते हैं, वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, एंड ग्रुप टेस्ट में भी वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, और वी कैन से फर्स्ट पेपर पेंसिल टेस्ट, वाइनर साइमन टेस्ट, ठीक है। तो ये 3 से 13 साल के बच्चों तक था। उसके बाद स्टैनफोर्ड वाइनेसेट, ये जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेम पे रखा गया था, एंड गोडैट टेस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। तो इन टेस्ट के आपको नेम याद रखने हैं। बेसिकली आपको एचपी टैट में टेस्ट दिया जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये टेस्ट जो है, इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है या वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है, ठीक है। तो मेरिल पैल्मर टेस्ट, ठीक है, नॉन वर्बल यानी कि लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं की जाएगी, ठीक है। ये पेपर पेंसिल वाले टेस्ट नहीं होंगे। प्रोटियस मेज टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। एक लाइक वो भूल भुलैया टाइप की आपको मिलती है, जिसमें आपको किसी रैट को या किसी पर्सन को उसके स्टेशन तक पहुंचाना होता है। तो इसके थ्रू भी हम क्या बोल सकते हैं, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट किया जा सकता है, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ड्राइंग के थ्रू किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को मेज़र किया जा सकता है। तो आपको बेसिकली इनके नेम याद रख लेने हैं, साथ साथ में आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट याक्स ने ये दोनों टेस्ट दिए थे, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट एंड आर्मी बीटा टेस्ट। लेकिन आर्मी बीटा टेस्ट जो है वो नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट होता है, एंड आर्मी अल्फ़ा टेस्ट वर्बल है, ठीक है। वर्बल सिंपली मीन्स कि हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, एंड इन केस ऑफ नॉन वर्बल कोई भी किसी भी तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरह का टेस्ट है, तो ध्यान में रखिएगा नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है, ठीक है। आफ्टर दैट कैटल कल्चरल फ्री टेस्ट, ये नेम ही आपको याद रखने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट एंड 3D मॉडल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।